का साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो है कड़ा आदेश जो है निकलकर सामने आया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल मामलों में आपराधिक एफआईआर जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है बहुत ही बड़ा आदेश निकलकर आ रही है। आज के वीडियो जिस टॉपिक पे है वो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए जो है क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है खुद या फिर जो है आपके रिश्तेदार, आपके यार, आपके दोस्त जो है कहीं ना कहीं जो है ऐसे मामले में फंसे हुए हैं, इस समस्या से जूझ रहे हैं कि जो आपराधिक मामले उस पर जो है लगा दिया गया और जो है कोर्ट में जाके केस कर दिया गया। और कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है। जी हम बात कर रहे हैं सिविल मैटर में, जो कि आपराधिक मुकदमा जो है पुलिस जो है लिख देती है, यानी कि जो है एक एफआईआर कर देती है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख जो है इख्तियार किया है। उनके द्वारा कहा गया कि कोई भी आम व्यक्ति को पर ऊपर जो है आप एफआईआर करके मेरे यहाँ ना भेजें। मतलब कोई भी अच्छा सीधा साधा आदमी है उस पर जो है क्या करता है कि पुलिस थानों में दूसरे पार्टी से पैसा वगैरह लेकर के जो है एक आपराधिक उसको छवि जो है दे दिया जाता है और उसके खिलाफ जो है आपराधिक मामला दर्ज करके गिरफ्तार करके कोर्ट में भेज देता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे जांच पड़ताल किया जाए, उसे चेक किया जाए कि वो अपराधी है या नहीं है, कोई आम आदमी है उसे अपराधी ना कहा जाए। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का कड़ा आदेश आ चुका है, जिसमें उन्होंने जो है सभी थानों में सभी कोर्ट को जो है निर्देश दिया है कि इस तरह का मामला जो है नहीं होना चाहिए। माने सुप्रीम कोर्ट ने सिविल विवादों को जो है धोखाधड़ी या विश्वासघात या फिर जो है मामलों को बताकर आपराधिक मामले में बदलने की प्रवृत्ति पर कड़ा रुख जो है इख्तियार किया है, कड़ा रुख जो है अपनाया है और कहा है कि अदालतों और पुलिस को वसूली का एजेंट की तरह काम नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने ऐसे मामले में एफआईआर रद्द करने का आदेश दिए हैं और कहा है कि सिविल विवादों में आपराधिकता का तत्व जो है नहीं होना चाहिए, नहीं जो है मामलों को कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग करता है, इस तरह का मामला जो है नहीं आना चाहिए। इस तरह का बात जो है बताया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारे जिला न्यायालय को भेज दिया गया नोटिस और जो है पुलिस थाने को निर्देश दिया गया कि कोई भी आम व्यक्ति को जो है आपसे भी अपराधी जो है ना बना करके जो है वहाँ पे दर्ज ना करें। अगर यदि वो अपराधी नहीं है तो उसे अपराधी की श्रेणी में ना रखा जाए। ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे मामले में बहुत अच्छे व्यक्ति को पकड़ करके अपराधी का नाम उसको दे करके पेपर वगैरह में छपा करके उसको गिरफ्तार करके भेज दिया जाता है। फिर वह व्यक्ति जो है बाद में अपराधी बन जाता है। मतलब कि अगर यदि वो सजा भोग लेता है 6 महीना साल भर बिना कसूर का, तो उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है, फिर वो जो है गलत कृत्य करने पर उतारू हो जाता है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति पर कोई भी अत्याचार ना किया जाए। अगर यदि वो छोटा मोटा केस में दोषी है तो उसी के तहत उसे रखा जाए, ना कि उसे जो है आपराधिक छवि बना करके उसे गिरफ्तार करके भेज दिया जाना चाहिए। इस तरह का केसेस कोर्ट में ज़्यादातर बढ़ रहा है। कोर्ट में भी केस का लोड जो है अधिक बढ़ गया है। जितना भी पूरे भारत में जितना भी न्यायालय है सभी में जो है कोर्ट में जाके केस जो इतना लंबा हो गया कि आज अभी आप नंबर लगाइएगा तो 10 दिन के बाद आपका जो है वहाँ पर नंबर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर इस तरह का मामला जो है हाई कोर्ट में देखने को मिलता है। बातें जो है सिविल और क्रिमिनल मामलों में अलग जो है रखें। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि सिर्फ जो है पैसे के लेन देन या फिर जमीनी विवाद को आपराधिक मामला नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि जो है उसमें बताया गया है कि अभी अधिकतर मामला यदि आप सभी देखेंगे अपने कोर्ट में, जिला न्यायालय में या सिविल कोर्ट में कहीं भी, तो वहाँ पे 90% केस आपका जो है जमीन से संबंधित रहेगा, उसी से संबंधित लड़ाई झगड़ा रहेगा, उसी से संबंधित घर का कलह रहेगा, उसी से संबंधित सारे लोग जो गिरफ्तार होके आ रहे हैं। और कोर्ट में लोड इतना बढ़ गया है कि आए दिन आप सभी कोर्ट जब जाएंगे तो वहाँ पे भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ये जमीनें से संबंधित जो है इस तरह का मामला रहता है और वहीं से जो है दूसरा तूल पकड़ लेता है। एक केस के बाद दूसरा केस के बाद तीसरा केस, इसी तरह का केस जो है होते रहता है और आदमी लोग परेशान होते रहते हैं। तो उसमें आपराधिक रंग जो है दे करके एफआईआर दर्ज कराना जो है कानूनी, यानी कि कानून का जो है दुरुपयोग करना है, उसे रोकने का प्रयास जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस और कोर्ट जैसे कि रिकवरी एजेंट नहीं है दोस्तों। कोर्ट ने साफ किया है कि जो है पुलिस या अदालत जो है किसी भी विवाद का निपटारा सिर्फ गिरफ्तारी की धमकी देकर या दबाव बनाकर नहीं करवा सकती
सकती है, यानी कि जो है वहाँ पे जो भी मामला है वहाँ पे गांव का जो सरपंच वगैरह है उसके तहत पहले फैसला वगैरह कर लीजिए। जब वहाँ से उलझ जाए, ना सुलझे, तो जाके आप कोर्ट में आइए, तब यहाँ पे आपका सुलझाया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो है मामला बाहर में ही निपटाने को कहा गया है। और कोई भी विवाद जो है, अगर यदि छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा है तो उसे कोर्ट तक ना आने दिया जाए। आपराधिकता का अभाव जो है होने पर एफआईआर रद्द कर दिया जाएगा। मान लीजिए झूठ मूठ कोई भी केस कर दिया, जाके एफआईआर कर दिया, अगर यदि पुष्टि हो जाती है तो उसे रद्द करने के लिए कहा गया है। अगर किसी सिविल विवाद को धोखाधड़ी या विश्वासघात ये का मामला बताकर एफआईआर दर्ज की गई है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों पर एफआईआर रद्द करने का शिकायतकर्ता पर जुर्माना जो है लगाने का आदेश दे दिया गया। मतलब कि इस तरह का केस जो है कोर्ट में नहीं आना चाहिए, छोटा छोटा मामला जो है वहीं पर निपटा देना चाहिए। जमानत के लिए सिविल केस पर रोक लगा दिया गया। ऐसे कई फैसले आए हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एक ही मुद्दे पर सिविल और आपराधिक दोनों मामले चल रहे हैं तो जो है बिना आपराधिकता के आपराधिक केस को रद्द कर देना चाहिए। पुलिस की भूमिका में जो है सुधार होने का जो है सुझाव दिया गया है। कोर्ट ने राज्य के नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का जो है सुझाव दिया है ताकि पुलिस सिविल और आपराधिक मामलों में सही अंतर कर सके। उदाहरण के लिए कोर्ट में यह एक जो है पाया गया है, वहाँ पे अपीलकर्ता की ओर से जो है कोई विश्वासघात नहीं हुआ था क्योंकि संपत्ति पर उनका जो है मालिकाना हक होने का अधिकार था। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में जो है उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और जो है जिसका वो ज़मीन था और जिसके पूर्वजों का वो संपत्ति था उसे ट्रांसफ़र करने का जो है फैसला दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कई निर्णयों में स्पष्ट किया है कि जो है नागरिक यानी कि सिविल मामलों में आपराधिक दोष सिद्ध को जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता है, खास करके जब नागरिक विवाद को आपराधिक मामलों के रूप में दिए गए हो। यानी कि जो है इस संबंध में कोर्ट ने कुछ अहम बिंदु जो है डाला है। नागरिकता और आपराधिक मामलों को जो है मिलान नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा है कि नागरिक मामले और आपराधिक मामले की सुनवाई एक साथ नहीं हो सकती। आपराधिक के अभाव में नागरिक विवाद 31 जुलाई 2025 को दिए गए एक फैसले में कोर्ट ने दोहराया है कि जब किसी मामले में आपराधिकता और अपराधी दोनों जो है मामलों को एक साथ चलने देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करना है। मतलब कि मान लीजिए कोई भी केस है, कोई अपराधी है, कोई मर्डर रेट केस है, मतलब कोई भी मामला है और कोई नॉर्मल केस है, दोनों को एक साथ नहीं सुना जाएगा, उसका अलग अलग सुनवाई किया जाएगा। ऐसा जो है निर्देश दिया गया। दबाव बनाने के लिए आपराधिक मामलों का प्रयोग जो है उपयोग सही नहीं है। पैसे की लेन देन या जमीनी विवाद जैसे नागरिक मामलों में अक्सर दबाव बनाने के लिए अपराधी जो है मामले दर्ज करा देते हैं। मतलब कि आपके ज़मीन को हड़पने के लिए कोई और जो है आपके ऊपर आपराधिक मामला जो है दर्ज करवा देता है पैसे के बल पर, ताकि आपको जो है आप उस ज़मीन को छोड़ दें, क्योंकि वो महंगा ज़मीन कहीं रोड किनारे है तो इस तरह का मामला जो है आपके ऊपर 2-4 गो थोप देता ताकि आप जो है उस मामले से बाहर निकल जाए। ऐसा मामला जो है निकलकर सामने आ रही है, इसलिए जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट एक्शन मोड में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए फैसले दिए हैं। अदालत को वसूली एजेंट जो है नहीं बनना चाहिए। सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की आलोचना की है। लोग नागरिक विवाद को आपराधिक मामलों में बदल रहे हैं और जो है जोर जोर से जो है अदालतों को वसूली एजेंट के रूप में जो है काम करना नहीं चाहिए। यानी कि अदालत के द्वारा जो है वो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा केस थोप देते हैं और बाद में कहता है कि अगर यदि आपसे भी ज़मीन को छोड़ देते हैं तो हम आपके ऊपर से यह केस वापस ले लेंगे। और बहुत सारे लोग क्या कर रहा है कि इस मामले में उलझना नहीं चाहता है, जिस वजह से वो वहाँ पे छोड़ देता है। यह जो है मामला कोर्ट तक पहुँचा और कोर्ट जो है संज्ञान ले चुका है। अब किसी भी इस तरह का मामला और जो है नॉर्मल जो मामला आपका ज़मीन विवाद से रहेगा आपराधिक मामले से जोड़कर नहीं देखा जाएगा। इसलिए जो है आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपराधिक दोष सिद्ध जो है साक्ष्य हो सकती है? हालांकि कुछ मामलों में जो है आपराधिक दोष सिद्ध को नागरिक मामलों में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक जो है जटिल प्रक्रिया है। आपराधिक मामलों में साक्ष्य या तो आपराधिक मामलों में पूर्ण मुकदमे को समाप्त जो है हुआ हो। हालांकि किसी आपराधिक अदालत का निर्णय सीधे तौर पर जो है सिविल अदालत के जरिए बाध्यकारी नहीं होता है, क्योंकि जो है दोनों प्रक्रिया और साक्ष्य मानक के रूप में जो है अलग होता है। संक्षेप में जो सुप्रीम कोर्ट ने रुख यही रखा है कि नागरिक और आपराधिक मामले जो है अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं और नागरिक विवाद को आपराधिक कार्रवाई के रूप में नहीं देना चाहिए। मतलब कि नागरिक केस हो गया, कोई दो व्यक्ति आपस में लड़ रहा है, कोई छोटा मोटा केस है,
और कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति है उसका भी जो है 2 केस है, तो एक साथ जो है दोनों केस को नहीं सुना जाएगा। अगर यदि आपके पास आपराधिक छवि है तो आपराधिक छवि का केस आपके ऊपर चलेगा, वो समाप्त होने का बाद जो है नागरिक वाला चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप कोई आपराधिक व्यक्ति हैं और जो है किसी सामान्य नागरिक से आप लड़ रहे हैं तो आप उसके ऊपर दबाव नहीं बना सकते हैं। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है इस ओर में, ताकि जो है किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी ना करना पड़े। जमीन विवाद से संबंधित कोई भी मामला होता है तो उसमें क्या होता है कि 4-5 केस उल्टे कर देता है और जो है उसको वहाँ से छोड़ के भागना पड़ता है, दबाव बनाता है उसके ऊपर कि आप जो है इससे हट जाइए, नहीं तो आपका जो है जीवन लीला समाप्त कर दिया जाएगा या तो आपके ऊपर 1-2 केस और कर दिया जाएगा। तो जो है क्या करता है, गरीब व्यक्ति वहाँ से छोड़कर भाग जाता है उस पर दबाव बनाने के बाद। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और इस पर जो है कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यानी कि आप सभी को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। यदि आप सभी के ज़मीन पर कोई भी कब्जा करके बैठा हुआ और आपको कोई भी धमकी देता है तो अब जो है ऐसा नहीं हो पाएगा। आपका जो पूर्वजों की संपत्ति है वो आप ही का रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन के सिंह ने जो है कहा है कि आर्थिक या सिविल विवादों के लिए जो है पुलिस द्वारा आपराधिक मामला दर्ज करना जो है गलत है। मतलब कि जो आपने जो है कृत्य कार्य नहीं किया है फिर भी आपके ऊपर वो केस कर दिया जाता है, यानी कि आपको बहुत बड़ा अपराधी घोषित करके गिरफ्तार करके भेज दिया जाता है पुलिस के द्वारा। तो अब जो है पुलिस ऐसा नहीं कर पाएगा। अदालतों और पुलिस को गिरफ्तारी की धमकी देकर विवाद को सुलझाने की कोशिश का दुरुपयोग किया जा रहा। अदालत ने कहा है कि पुलिस को मामले का सही प्रकार से जो है समझकर केवल उस स्थिति में एफआईआर दर्ज करनी है जो उस व्यक्ति ने जो है कार्य किया है, ना कि उन्होंने यदि चोरी करके आया है तो आप उसके ऊपर जो है आपराधिक छवि का जो है धारा वगैरह लगा के भेज दिया जाए। बहुत सारे व्यक्ति क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को धमकी देता है कि आपके ऊपर हम ये केस कर देंगे, वो केस कर देंगे, आप इस मामले से निकल जाइए, नहीं तो आपका जीवन जो है समाप्त हो जाएगा, नहीं तो आप जो है बहुत बड़े मामले में फंस सकते हैं। बहुत सारा जो है इस तरह का धमकी देता है, मेरा पहुँच कोर्ट तक है, मेरा पहुँच जो है थाने तक है, ऐसा वैसा मतलब करके जो उसको फंसाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं हो पाएगा। पुलिस को जो है जांच करने के लिए दिया गया कि आप सभी जांच पड़ताल कीजिए, जिस व्यक्ति को आप जो है गिरफ्तार करने जा रहे हैं क्या वह जो एक समाज का सभ्य नागरिक है या कोई गलत व्यक्ति है, उन्होंने गलत कार्य किया है। जो गलत कार्य किया है उसी के तहत आपको जो है एफआईआर दर्ज करनी है, ना कि आप जो है उसको पकड़े कुछ भी किया नहीं है, एक साधारण सा व्यक्ति है उसके ऊपर आपराधिक मामला लगा के आपराधिक दफा लगा के आप हमारे पास भेज दीजिए। ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। जब वास्तव में जो है आपराधिक उल्लंघन हो, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जो है सुझाव दिया है कि वह प्रत्येक जिले में एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करे जो कि अधिमानतः सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हो। जब भी पुलिस को यहाँ पर समझने में दिक्कत हो तो मामले की जो है सिविल है तो आपराधिक है तो वो नोडल अधिकारी पर परामर्श कर सही निर्णय ले। इसका मकसद विवाद को सुलझाने का है। मतलब कि जितना भी रिटायर जज वगैरह है उन्हें निर्देश दिया गया है कि जो है पुलिस को निर्देश दिया गया है, राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है उसे नियुक्त किया जाए नोडल पदाधिकारी के रूप में। अब वे सभी जांच करेंगे कि जो है इसके ऊपर जो धारा दफाएं लगाया गया है क्या ये जो है कार्य इन्होंने किया है या नहीं किया है, किया है तो किस प्रकार का धारा इसके ऊपर लगनी चाहिए। कि प्रक्रिया को न्याय संगत बनाने और कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोर्ट ने याद दिलाया है कि पिछले 1 साल यानी 1 अप्रैल को जारी फैसले में स्पष्ट किया गया है कि जिन सिविल विवादों में कोई भी आपराधिक अपराध जो है शामिल नहीं है उन्हें आपराधिक अभियोजन के माध्यम से सुलझाने की कोशिश निंदनीय है। और इस साल भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा है कि सिविल मामलों को आपराधिक मामलों में परिवर्तन करना स्वीकार नहीं है और अगर भविष्य में ऐसा कोई मामला मिलेगा तो पुलिस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। क्योंकि पुलिस लोग क्या करता है कि पैसा लेकर के जो है दफ़ा वगैरह को हार्ड कर देता है, दफ़ा वगैरह थोड़ा बढ़ा देता है, जो कार्य उन्होंने नहीं किया है वो कार्य को कर देता है। अतिरिक्त जो है सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कोर्ट को बताया है कि जो पुलिस इस मामले में दोहरी चुनौतियों का सामना करती है। एफआईआर में दर्ज करने पर न्यायालय जो है आलोचना करता है और दर्ज करने पर जो है पक्षपात का आरोप लगाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को कहा है कि मामले सिविल हो या आपराधिक हो या इसे जो है सावधानी से परखने की आवश्यकता, इसे जो है सावधानी से जानने की आवश्यकता है। जिस कैटेगरी का मामला है
जिस कैटेगरी का मामला है उसी कैटेगरी का जो है वहाँ पे दर्ज करनी है, मतलब एफआईआर वगैरह। और यह नीति बनाने का जो है निर्देश बड़ा कदम जो है दे दिया गया है, और जो आर्थिक सिविल विवादों को आपराधिक मामलों से अलग करेगा और न्याय प्रणाली का दुरुपयोग करने से बचाया जाएगा। इसमें जो है ज़्यादातर एफआईआर जो मान लीजिए कर दिया गया है, कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति है, उसके ऊपर आपराधिक मामले का, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि कहा गया है कि उनके द्वारा इस तरह का मामला अगर यदि है तो एफआईआर को रद्द आप सभी कर सकते हैं। केस का सारांश देख आपराधिक कार्रवाई को रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एफआईआर में आईपीसी का प्रावधान वर्तमान मामले में धारा 307 हत्या का प्रयास का उल्लेख मात्र उच्च न्यायालय को कार्रवाई को रद्द करने से नहीं रोकता है। यदि आरोप का समर्थन नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को जो है बदल सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को केवल वही बदल सकता है जो उस फैसले पर दोबारा विचार करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट स्वयं जो है समीक्षा याचिका दायर करके, या फिर संसद नए कानून बनाकर नए फैसले को हटा दे, या फिर जो है संवैधानिक संशोधन करके पारित करके राष्ट्रपति किसी फैसले के सीधे नहीं बदल सकते हैं। लेकिन कुछ मामलों में विधायिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति की भूमिका अहम होती है, वो जो है फैसला को बदल सकता है। अगर यदि मर्डरेट भी रहेगा फिर भी वो बदल सकता है, फांसी वाला भी रहेगा फिर भी वो बदल सकता है। उसमें भी थोड़ा सा पेच है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग पुलिस के पास चले जाते हैं छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा करके, और पुलिस बहुत सारे मामले में मुकदमा दर्ज कर लेती है। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज हो गई है। तो हम आपको जो है बता देना चाहते हैं कि पूरा मामला दरअसल जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर से संबंधित है। वहाँ पे एक रिकवरी बिरयानी और साधना बिरयानी, इसका एक वेयर हाउस था। इस वेयर हाउस में उन्होंने एक शिल्पी गुप्ता के साथ मौखिक जो है करारनामा किया, और उसमें कहा गया है कि वह जो है शिल्पी 1,35,00,000 का जो है वेयर हाउस उनके द्वारा जो है देंगे, और जो है यह तय हुआ कि उस अमाउंट का जो है 25% यानी कि तकरीबन जो है 1 करोड़ रुपया जो है तय किया गया, और जो है जिसके लिए बात हुई थी। लेकिन शिल्पी गुप्ता ने उस समय जो है वह पैसा नहीं दे पाई, और सिर्फ जो है 19 लाख रुपये दिए, उस पर जो वो करार खत्म हो गया, और जो है उन्होंने जो है वह संपत्ति किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया, क्योंकि उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया तो वो तीसरे को बेच दिया गया। उसको जो है 90 लाख में बेचा। इस बात को लेकर शिल्पी गुप्ता ने जो है पहले अदालत का रुख किया, और मुकदमे में जो है वहाँ पर 2 बार अदालत का रुख करने के बावजूद अदालत इस पूरे मामले पर जो है मुकदमा लिखने के लिए मना कर दिया गया। यह कहा कि जो है यह सिविल नेचर का मामला है, इसलिए इसमें क्रिमिनल एफआईआर नहीं हो सकती है। उसके बाद शिल्पी गुप्ता सीधे पुलिस के पास चली गई, और पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। इसके खिलाफ जो है बिरानी दंपत्ति सबसे पहले कोर्ट गए, और कोर्ट में वह जो है हाई कोर्ट से जो है पूरी एफआईआर केस करने को जो है मना कर दिया गया। उसके बाद को हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए एक बात कही है कि जो किसी भी सिविल नेचर के मामले को, संपत्ति से रिलेटेड मामले को, इस पर क्रिमिनल एफआईआर दर्ज नहीं करना है, किसी भी हालात में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत जो है नाराज हुए, और उन्होंने इस बात को सख्त हिदायत दी कि जो है इस प्रैक्टिस को तुरंत ही रोका जाना चाहिए। इतना ही नहीं, सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूरे मामले की जो है समीक्षा किया। जिन पुलिस अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करा ली थी उनके खिलाफ जो है 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सरकारी वकील से यह कहा गया कि जुर्माने को जमा करिए और इसकी रिकवरी उन अधिकारियों के व्यक्तिगत खाते में जाए। जो पूरे मामले में यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि एक बार फिर से किसी भी सिविल नेचर का मामला हो तो उसे जो है एक संपत्ति से रिलेटेड अगर उसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत नहीं है, मान लीजिए कि जो है कोई भी लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब नहीं हो रहा है, सिर्फ जो है सिविल नेचर का कोई मामला है, तो उसमें आपराधिक एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है। हम आपको इस तरह का जो महत्वपूर्ण जरिया हमेशा जो है बताते रहते हैं दोस्तों। इसमें एक बात का रुख जो है आप सभी को पता चल गया होगा कि मान लीजिए कोई भी मामला है, मान लीजिए कोई जमीन संबंधित मामला है, तो उसमें कोई भी आपराधिक छवि का केस नहीं किया जा सकता
चलता है, ज़मीन से संबंधित है, ज़मीन संबंधित चलता रहेगा वो केस, जब तक वो समाप्त नहीं होगा तब तक आपराधिक छवि का जो है केस नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जो है जो मामला है वही मैटर लेकर, वही धारा लगाकर वही केस किया जाना चाहिए। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना एतराज़ जताया है। उन्होंने कहा है कि जो है जो कृत्य किया गया उसी के अनुसार जो है केस करना चाहिए, एक साथ दो केस नहीं होगा। इसी में बताया गया, मान लीजिए आपका ज़मीन से संबंधित कोई केस चल रहा है तो ज़मीन से संबंधित ही केस चलेगा। ये नहीं कि आपका टाइटल सूट चल रहा है, आप टाइटल सूट नहीं करके आप जो है आपराधिक वाला केस जाके कर दीजिएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।